कल रात की क्लास में बताया था, आत्मा का ध्यान करना नहीं आता, हमें ध्यान करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। ध्यान तो हम करना जानते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना ध्यान करे 1 मिनट नहीं रहता हो तो बताओ। आप सभी अभी ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? ये प्रवचन सुन रहे हैं ना ध्यान से, और आपका मन एकाग्र है, यहाँ पर लगे हुए हो, क्या बोल रहे क्या बता रहे, बिल्कुल ध्यान चित्त हो रहे सुन रहे। तो ध्यान करना किसे नहीं आता? कल बहुत मार्मिक प्रवचन था डॉक्टर साहब का कि दुनिया ने ध्यान के शिविर लगाना चालू कर दिया, ये जाने बिना कि ध्यान का ध्येय क्या है। कोई सांसों का ध्यान कर रहा है, कोई माथे पे बैठे ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है, कोई हृदय में बैठे अष्टदल कमल पर अनंत भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई शिव जी का डमरू ध्यान कर रहा है, कोई ठंडी ठंडी हवाओं का ध्यान कर रहा है, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि वाले सांसों का आना और जाना, इसका ध्यान कर रहे हैं। सांसों का ध्यान सबसे सरल ध्यान है, माला फेरने से भी सरल है। क्यों? कि वो माला फेरो तो गुड़िया इधर से उधर खिसकाओ, इसमें बस सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही। तो आदमी को एक अवलंबन मिल गया, एक देखने की चीज़ मिल गई कि सांस को आते हुए देखना है और जाते हुए देखना है। अब उसने मान के चलो 5 मिनट आती हुई सांस और जाती हुई सांस देखी, तो उस समय उसके मन में संकल्प विकल्प नहीं दिखे उसको, तो वो सोचता है इतना बढ़िया ध्यान मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने अपने मंदिर में खूब नमोकार मंत्र की माला फेरी, कभी ऐसा ध्यान नहीं हुआ। लेकिन विपश्यना वालों के यहाँ आया और जो 1 घंटा ऐसा ध्यान मैंने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं। कैसा? सांसों का। तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं सांसों का ध्यान जो करेगा उसकी सांसों ही को मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सांसों से मुक्त हो जाएगा। अरे भाई, चैतन्य होकर जड़ पदार्थों का ध्यान करता है और उसे आत्मा का ध्यान मानता है, तुझे कुछ खबर ही नहीं है। मन की एकाग्रता का नाम ध्यान तब है जब वो ध्यान शुद्धात्मा पर लगा हो। मन की एकाग्रता तब ध्यान नहीं है जब कोई पुद्गल हमारे लक्ष्य में ले लिया हो। कोई सांसों का ध्यान, कोई रूपस्थ ध्यान, कोई पिंडस्थ ध्यान, कोई अरहंत प्रतिमा का ध्यान, कोई सीमंदर का ध्यान, कोई बर्फीले पहाड़ पे पहुंच गया और वहाँ ताकत लगा के किसी शिव जी का ध्यान, कोई अग्नि का ध्यान, कोई सांसों का ध्यान, ये कोई ध्यान व्यान नहीं है। ये तो जैन धर्म में इन सबको क्या कहा है? बाल तप। समझ में आया क्या? अज्ञानता में लगे हैं लोग बेचारे। कोई ज़मीन के अंदर चला गया और ओम नमः शिवाय कर रहा है, कोई अपने इधर तीसरे नेत्र का ध्यान कर रहा है, कोई कह रहा है यहाँ ले आओ सब शक्ति ले आओ सब ले। और इन चीज़ों में लोगों को मज़ा बड़ा आता है। देखो आपको मज़ा दिखाऊं। सुबह उठकर आप सबसे पहला जो विचार करेंगे, आपका दिन उस हिसाब से चलेगा। अब जम जाएगी ये बात। करोगे बरोगे कुछ नहीं तुम, क्योंकि विचार तुम्हारे हाथ में है कहाँ, कौन सा है। अब बुद्धिपूर्वक कई लोग तुम्हें जो मेडिटेशन वाले जो तुम्हारे स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं आजकल खूब अध्यात्म के नाम पर, तुम पहला विचार उठते ही साथ ये करो कि मैं बड़ा आदमी हो रहा हूँ, तो तुम बड़े आदमी हो जाओ। अभी एक है एक आदमी, वो पैंट शर्ट पहन के ही आता है, गंजा सा है। अब वो उसके इतने फॉलोअर्स हैं और वो पता क्या बताता है, कितना जगत, मतलब वो बताना भी कितना आसान है और जगत कितना अंधा है, कितनी अंधश्रद्धा जगत में फैली हुई है भय के कारण, लालच के कारण, कि जीव
उसे भगवान मानते। पता वो क्या कहता है? शरीर के रोगों को मिटाने का उपाय क्या है? तो कहता है 1 गिलास पानी लो और उसको ध्यान से देखो, पूरी अपनी चेतना की शक्ति उस पानी में डालो, समझ में आया? और ऐसा अंदर में ध्यान करते हुए डालो, ये पानी अमृत हो गया है, ये पानी अमृत हो गया है, ये पानी अमृत हो गया है, और ये पानी मैं पीऊँगा तो ये मेरा रोग ठीक हो जाएगा, ये पानी मैं पीऊँगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा 10 बार उस पर दृष्टि एकाग्रता से डालो और फिर उस पानी को अमृत के समान मानो और फिर पियो। ऐसा करोगे तो 1 साल में तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। बात जमती। अब कितनों के ठीक हुए तो भगवान ही जाएंगे, तुम्हें जम जरूर जाएगी। देखो, अगर रात को सोते समय आप बहुत श्रद्धा के साथ णमोकार मंत्र पढ़ो तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और गारंटी से आपके अगले दिन शुभ कार्य होंगे, तो आपको बहुत जल्दी जम जाएगी। कोई गायत्री मंत्र दे देगा, कोई मंत्र दे देगा और आपको एकदम ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि जगत इतना भय और लालच से पीड़ित है कि उसे इस तरीके की बातें बताओ तो वो बिल्कुल अंधविश्वास करता ही करता है, मानता है इन बातों को। और वो व्यक्ति जो बताता है वो ऐसे ध्यान के भी प्रयोग बताता है। बहुत चलते, पहले डॉक्टर साहब भी बताते थे, उसके पहले गुरुदेव श्री ने बहुत बताया, सबके ही ज़माने में चलते हैं। अब आज हमारे सामने तो हम बता रहे, माने वो ध्यान के शिविर लगते हैं। ध्यान विपश्यना में हमारे एक मित्र गए और बोले आपको भी चलना चाहिए, बहुत गजब का ध्यान कराते हैं। हमने कहा समय सार पढ़ने वाला अगर ध्यान करने विपश्यना वालों के पास जाए तो उसका समय सार पढ़ना व्यर्थ है। भाई साहब, ये अलग अलग धाराएं नहीं हैं कि ज्ञान अलग है, ध्यान अलग है, श्रद्धा अलग है। नहीं, ऐसा है ही नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा ही सम्यक श्रद्धा है, और अपने त्रिकाली ध्रुव में रमना ही सम्यक चारित्र है। अलग अलग नहीं है वो। डॉक्टर साहब कहते थे जिसे जाना उसका नाम ज्ञान और उसे ही जानते रहना इसका नाम ध्यान। डॉक्टर साहब ने दुनिया की सबसे सरल परिभाषाएं बता रखी हैं, ज्ञान की, ध्यान की और सम्यक दर्शन की। तो कल दादा ले रहे थे कि हम पे लोग आरोप लगाते हैं कि हम ध्यान के विरोधी हैं। अरे भाई, हम ध्यान के विरोधी नहीं हैं, हम तो ध्यान के ही पीछे तो पड़े हुए हैं कि वो घड़ी कब आएगी अपने स्वरूप में रम जाएंगे। वो घड़ी कब, हम तो फिर साहब आप ध्यान का विरोध क्यों करते? अरे भाई, ध्यान का विरोध नहीं करते, ध्यान के नाम पर जो आडंबर चलता है उसका विरोध करते हैं। शांत होकर बैठना, मन को एकाग्र करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सांसों का ध्यान, ये किसी बाहर की कोई प्रतिमा का ध्यान, ये कोई ध्यान नहीं है, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं, ये समझाते हैं। और तुमने नकली ध्यान को असली ध्यान समझ लिया तो उससे प्रॉब्लम ये होती कि असली ध्यान गायब हो जाता है। ऐसा। और सुनो, जो ये नकली ध्यान करने वाले हैं ये गारंटी से असली ध्यान वालों से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, करते ही हैं। तुम नहीं कर सकते जितना वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लक्ष्य बन गया है, उनके अंदर एक टारगेट सेट हो गया है। अब वे उसको करते हैं बैठे, तो उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है। हम अब कई ढोंग धतूरे में पढ़ते नहीं, तो हमें जो एक्चुअल ध्यान है उसका स्वरूप पता चल गया। तो जो नकली ध्यान है वो हमसे होता नहीं और असली उतना हो सकता नहीं, तो हम तुम्हें ध्यान करते दिखेंगे नहीं। इतनी सी बात है। अब जो नकली है वो देखो, पहले मैंने इतनी भावों से जाप दी बसेन जी नमोकार मंत्र की, आप सोच नहीं सकते। अगर उस समय की मेरी कोई फ़ोटो खींच लेता तो मैं बहुत बड़ा ध्यान ही कहलाता कि पंडित जी हमने तो कभी एक जाप देते नहीं देखी। अब नहीं देता। अब क्यों नहीं देता? कि अब पता चल गया कि ये जाप बाप से कुछ नहीं, घबराना नहीं।
क्योंकि अज्ञानता में बहुत सारी चीज़ें तुम बहुत श्रद्धा से करते हो। पहले जब मैं 10वीं पढ़ता था और 10वीं क्लास में हम गांव में रहते थे और ये पक्का ऐसा माहौल था, ऐसी प्रबल मान्यता थी कि 10वीं पास होना बहुत ही मुश्किल, असंभव है मतलब। क्योंकि मेरे गांव में जितने भी पढ़ते थे मेरे साथ या उसके आगे जो सीनियर जो भी पढ़े गांव वाले, वे 8वीं तक ही पढ़ पाते थे, क्योंकि हमारा गांव में स्कूल ही 8वीं तक था। समझ में आया? तो 10वीं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8वीं में ही फेल हो जाते थे सबरे। समझ में? 2-4 पास होते थे, सुबह जाते नहीं थे आगे पढ़ने। अब मैं कम से कम भाग्य से, हम गांव में 60 बच्चे पढ़ते थे। जब 8वीं क्लास में हम पास हुए तो 9 बच्चे पास हुए 60 में से। कितने? 9। और 9 में से दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़ता था। 9th में आ गए ना, दूसरे गांव जाते थे 3 किलोमीटर। तो वहाँ 9th में पढ़ने के लिए जब हम पहुँचे तो वे 9 में से भी हम 6 पहुँचे, 3 तो गई नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना हिसाब किताब होता ही नहीं था। तो अब वहाँ पढ़ने पहुँचे तब तो जाके हमें ये समझ में आया कि स्कूल क्या होता है, क्योंकि हम अपने गांव में जो स्कूल था वो स्कूल जैसा ही नहीं था। एक ही टीचर था पूरी स्कूल में, तो काहे का स्कूल। अब वहाँ जाके एक टीचर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो मैंने कहा ये यार, यह तो बहुत सारे टीचर आते। तो बोले साहब एक पीरियड ख़त्म हो गया, अब दूसरा लगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ऐसा भी होता है पढ़ाई। समझ गए? फिर वहाँ पढ़े, तब 10th में आ गए। तो 10th में इतनी ज़्यादा टेंशन कि भैया फेल ही होना है, पास हो ही नहीं सकते। अब वहाँ पे 7 गांव थे, 7 गांव, और 7 गांव में समझ लो एक गांव के 20 बच्चे। तो ऐसे 7 गांव के जोड़ो, कहीं 30 बच्चे, कहीं 40 बच्चे। अब वो सबका सेंटर, और बोले साहब मुश्किल से 8-10 बच्चे पास होते हैं 300-400 बच्चों में। 300-400 बच्चों में कितने? 8-10। तो कितनी टेंशन। और हमारा गांव छोटा, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब भैया पढ़े। तो मैं उस समय की माला बता रहा हूँ। तो मैं उस समय ऐसी माला फेरता था भगवान की हाँ, कि मतलब ऐसा ध्यान लगता था उस माला में कि साक्षात अनंत दिखाई देते थे, साक्षात सत्य दिखाई देते थे। और समझा? और कोई साधु महाराज आवे गांव में, आस पास के गांव में, एकदम भागते थे। वो कहते थे महाराज पीछे रख दो, बस पास हो जाओ, पीछे रख दो महाराज पास हो। एक ही काम, दूसरी कोई धुन ही नहीं सवाल। समझ में आया? और फिर किसी ने बताया, उसी समय की बात है ये सब, कि पारसनाथ चालीसा पढ़ो। तो मैंने भैया वो 40 दिन तक पारसनाथ चालीसा पढ़ा। समझ में आया? और फिर एकदम सिस्टमेटिक। फिर किसी ने कहा वो एक स्तुति है, अब तो भूल भाल गए हम उस स्तुति को। ऐसा बोलते हैं, हे दीन बंधु सिरपति करुणा निधान जी, अब मेरी बिता क्यों न हरो, बार क्या लगी। तुमने सेठ सुदर्शन का ये किया, तुमने सीता का ये किया है ना। कोई दुखहरण विनती है शायद, कौन सी विनती है नरेश जी? संकट मोचन। देखो ये जो पढ़ते हैं ना संकट मोचन, गाँव में रह के उनको सब पता है। हाँ, आप भी अभी आप नहीं पढ़ी है? लाल वाली बराबर। तो वो पढ़ता था मैं रोज़। समझ में आया? रोज़ शाम को जाके पढ़ लेता था, एक ही बात कहता था भगवान से। फिर हम गए एक बार बीच में कुंडलपुर, तो वहाँ बड़े बाबा से कहा अगर तुमने 10वीं पास करा दिया तो अभी 1 नारियल चढ़ा रहा हूँ, फिर आके 11 चढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी। 4 रुपये का नारियल आता था। समझा? अब कहने का तात्पर्य ये है कि वो श्रद्धा हमारी सच्ची थी कि अब हमने ये सब छोड़ छाड़ दिया, ये श्रद्धा सच्ची समझो। लेकिन जगत को तो अगर कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो वही आदमी धर्मात्मा दिखेगा ना।